नमस्ते भारत। मैं हूं कृष्णा कांत तिवारी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे, सफल बनेंगे, अमीर बनेंगे तो आप दुनिया बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों को रोल मॉडल की तस्वीरें दिखाते हैं, राष्ट्रपतियों की, वैज्ञानिकों की और राजकुमारों की। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन चेहरों को आप हीरो मानते थे वो असल में चेहरे नहीं, मुखौटे थे। आज का वीडियो किसी एक अपराधी के बारे में नहीं है। यह वीडियो उस सिस्टम के बारे में है जिसने सैकड़ों मासूम बच्चियों की जिंदगी की कीमत लगाकर बेच दिया। हाल ही में एपिस्टन फाइल के 900 से ज्यादा पन्ने दुनिया के सामने आए। इन पन्नों में लिखे नाम आपकी रूह कंपा देंगे। एक तरफ जहां 14 साल की अनाथ बच्ची और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। पूरे वीडियो में हम उस अंधेरे द्वीप लिटिल सेंट जेम्स की यात्रा करेंगे। हम उन नामों को पढ़ेंगे जिन्हें छिपाने की कोशिश की गई और हम उस दर्द को महसूस करेंगे जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। मित्रों, अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद आप ये वीडियो न देख पाए, लेकिन ये सच जानना जरूरी है उन बच्चियों के लिए जो आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। कहानी शुरू होती है जेफरी एपिस्टन से, एक ऐसा आदमी जिसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसका असली नशा पैसा नहीं था। उसका नशा था मासूमियत को कुचलना। लेकिन दोस्तों, कोई भी राक्षस अकेला नहीं होता है। उसे जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जिस पर शिकार भरोसा कर सके, और वो इंसान थी गिस्लैन मैक्सवेल। जरा सोचिए, एक गरीब घर की लड़की है या ऐसी बच्ची जिसके पिता नहीं है, मां बीमार रह रही है, उसे एक अमीर सोफिस्टिकेटेड महिला मिलती है। वो महिला उसे कहती है, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है गुड़िया, क्या तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा उठानी चाहती हो? मेरी एक दोस्त है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन्हें मसाज के लिए लोग चाहिए, सिर्फ बात करनी है और तुम्हें लाखों मिलेंगे, फिर दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। किसी भी एक 14 साल की बच्ची के सामने ये ख्वाब कोई रखेगा, वो बच्चियां जिन्हें दुनिया की समझ नहीं थी, वो इस ममतत्व के जाल में फंसी जाएगी। उन्हें लगा कि उनकी किस्मत अब बदलने वाली है। उन्हें क्या पता था कि वो लोलिता एक्सप्रेस नाम के हवाई जहाज में बैठकर अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक सफर पे जा रही है। ये फाइलें बताती हैं कि कैसे एक पिरामिड स्कीम चल रही थी। एक लड़की को फंसाया जाता है और फिर उसे मजबूर किया जाता है कि वो दूसरी लड़कियों को भी लेकर आए। ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये इंसानियत का इंडस्ट्रियल स्केल पर कत्ल था। मित्रों, अब हम चलते हैं वो इंडस्ट्रीज में जहां स्थानीय लोग पेडोफिल आइसलैंड कहते थे। उस वर्जन आइसलैंड में बना था एपिस्टन का वो द्वीप, बाहर से जन्नत और अंदर से नर्क। फाइलों में गवाहों ने बताया कि वहां क्या होता था। वहां नियम कानून नहीं चलते थे मित्रों, वहां सिर्फ एक नियम था, एपिस्टन की हवस। वर्जनिया जुर्फी जब वो वहां पहुंची तो वो सिर्फ एक टीनेजर थी। उन्होंने अपनी गवाही में जो कहा वो किसी भी पत्थर दिल को पिघला देता। उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बड़े लोग वहां पार्टी करने जाते थे, पूल साइड डिनर होते थे और मेन कोर्स में खाना नहीं, वो बच्चियां परोसी जाती थी। उस द्वीप पर एक अजीब सा मंदिर था। वो मंदिर नहीं था मित्रों, वो नरक था, जिसकी छत पे सोने का गुंबद था। लोग कहते हैं कि असली काले कारनामे वहीं होते थे। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ पानी और पहरेदार। कल्पना कीजिए मित्रों, उस बच्ची के डर का जो रात को अपने कमरे में दुबक कर बैठी है और उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे पता है कि अब दरवाजा खुलेगा और कोई बड़ा आदमी अंदर आएगा।
कितना डर, कितना शर्म और उस रात की खौफनाक झन्नाहट। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। इन फाइलों में कौन था? मैं आपको साफ कर दूं कि फाइलों में नाम होने के अलग अलग मतलब है। प्रिंस एंड्रयू। फाइलों के मुताबिक एक गवाही में साफ कहा गया कि प्रिंस ने नाबालिगों के साथ गलत काम किया। एक तस्वीर भी है जिसमें वो 17 साल की वर्जीनिया की कमर पे हाथ रखे हैं। एक राजकुमार जिसका काम प्रजा की रक्षा करना था। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। गवाहों ने कहा कि क्लिंटन युवा लड़कियों को पसंद करते थे। हालांकि क्लिंटन ने हमेशा इसे नकारा है, लेकिन वो एपिस्टन के प्लेन में कई बार सफर भी कर चुके थे। स्टीफन हॉकिंग, ये नाम सुनकर सबसे ज्यादा झटका लगा। महान वैज्ञानिक। फाइलों में एक ईमेल मिला है जहां एपिस्टन ने ऑफर दिया कि अगर कोई हॉकिंग पर लगे आरोपों को झूठा साबित कर दे तो वह इनाम देगा। ये आरोप क्या थे ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक महान दिमाग का ऐसे कीचड़ में नाम आना दिल तोड़ देता है मित्रों। माइकल जैक्सन का भी नाम आया है, लेकिन गवाही के मुताबिक उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ वहां गए थे। इसके अलावा भी हमारे भी देश के लोगों का नाम आया है, बहुत सारे लोगों का नाम आया है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये सब लोग जानते थे कि एपिस्टन के घर में कम उम्र की बच्चियां नौकरों की तरह रहती है। क्या इंजीनियर्स लोगों को इतना भी समझ नहीं आया कि वहां क्या चल रहा था? या फिर उन्होंने अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर ली थी? इसे कहते हैं द कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, यानी चुप्पी की साजिश। इतने बड़े बड़े लोग उस जन्नत की नसीब पाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन बच्चियों के लिए वो जन्नत नहीं जहन्नुम है। फिर भी ये लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इनके अंदर वो हवस का कीड़ा था। मित्रों, आपको गुस्सा तब नहीं आएगा जब आप अपराध के बारे में सुनेंगे। आपको गुस्सा तब आएगा जब आप सुनेंगे कि कानून ने क्या किया। 2018 में एपिस्टन को पहली बार पकड़ा गया। FBI के सबूत थे, डायरियां थी, गवाह थे, लेकिन उसे आजीवन कारावास नहीं मिला। उसे मिली सिर्फ 13 महीने की सजा। जो व्यक्ति उन 14, 12 साल के बच्चियों का घिनौना अपराधी था, उसे मिलता है तो सिर्फ 13 महीने की सजा, वो भी ऐसी जेल में जहां वो दिन में अपने ऑफिस जा सकता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त के वकीलों को कहा गया था कि एपिस्टन को जाने दो, ये इंटेलिजेंस यानी खुफिया एजेंसी का आदमी है। वाह रे कानून व्यवस्था! ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस वक्त के लेबर सेक्रेटरी अलेक्जेंडर एकोस्टा ने कहा था। और फिर जब 2019 में वो दोबारा पकड़ा गया और दुनिया को लगा कि अब राज खुलेंगे, तो अचानक खबर आई एपिस्टन ने आत्महत्या कर ली। वो जेल, जिस जेल के कैमरे खराब हो गए, गार्ड्स सो गए और दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल कैदी ने खुद को मार लिया। क्या ये आत्महत्या थी या उन बड़े नामों को बचाने के लिए की गई हत्या? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। आज एपिस्टन नहीं है, गिस्लैन मैक्सवेल जेल में है, लेकिन वो क्लाइंट, वो डायरी में लिखे सैकड़ों नाम, वो आज भी अपने महलों में बैठे हैं। शायद ये वीडियो भी देख रहे हो। ये फाइलें इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि आज का इंसान जाग चुका है। हम देख रहे हैं कि कैसे एक गरीब आदमी रोटी चोरी करे तो जेल जाता है, लेकिन अमीर आदमी बचपन चोरी कर ले तो फाइलें सील कर दी जाती है। मित्रों, लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी भी है। वो 14, 12 साल की लड़कियां जो अब औरतें बन चुकी हैं, वो टूटी नहीं है, वो खड़ी हुई है इस समाज को दिखाने के लिए। उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुमने मेरा शरीर छीना, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। ये वीडियो उन सर्वाइवर यानी जीवित बचे लोगों को समर्पित है। दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि ये चर्चा कभी बंद ना हो। जब तक हम बात करते रहेंगे तब तक इन अमीरों को डर लगता रहेगा।
सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, और इस सच को सबके सामने लाना हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो जय हिंद, जय भारत। अगले और वीडियो में मिलेंगे एक और सच के साथ। तब तक नमस्कार।